टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में कल बताया मैंने, है ना। लेकिन सीरीज प्रॉब्लम में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, सीरीज है। मैं तो डायरेक्ट रिलेशन लिखवा रहा हूँ, आप डायरेक्ट रिलेशन लिखो, ठीक है ना। तो अल्फा इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, अल्फा इक्विवेलेंट मतलब दो रेजिस्टेंस है, मान लो एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हैं, मान लो सीरीज में। इसका कोफिशिएंट क्या है, अल्फा 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, अल्फा 2। इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी है, आर नॉट 1, इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी है, आर नॉट। तो अल्फा इक्विवेलेंट आता है आर नॉट 1 अल्फा 1 प्लस आर नॉट 2 अल्फा 2 अपॉन आर नॉट 1 plus R naught. This is the relation for alpha equivalent in series. ठीक है, आप डायरेक्ट याद रख लो, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है ना। स्कूल बोर्ड या एनडीए वगैरह के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, मतलब मेंस वगैरह के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन याद रखोगे, फायदे में रहोगे, ठीक है। फिर यार कहते हो तो मैं सीरीज वाला ड्राइव लेके दिखा देता हूँ, पैरेलल वाला डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। तो मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है ना, मान लो ये ऐसे था। अब मान लो क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या बन गई, ये वाली R1 बन गई, और ये रेजिस्टेंस कितनी बन गई, R2 बन गई। बोलो बन गई या नहीं बन गई, सही है। तो सीरीज में जो अब नेट आर बनेगा, इसका आर इक्विवेलेंट बनेगा, वो क्या होगा, R1 प्लस R2, यही तो होगा। R1 कितना होगा, कल बताया था, R नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। R2 कितना होगा, R नॉट 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। और R इक्विवेलेंट कितना होगा, R नॉट इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा। चलो आई बात समझ में, नहीं आई, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अरे कल रिलेशन पढ़ाया नहीं मैंने, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा यस टी। सर, पढ़ाया था सर, पढ़ाया था, पढ़ाया था सर, पढ़ाया था। एवरीबॉडी, यस सर। कंडक्टर्स के लिए बताया था। ठीक। तो क्या करोगे यहाँ से, अगर देखोगे तो ये आएगा आर नॉट इक्विवेलेंट प्लस आर नॉट इक्विवेलेंट अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये बनेगा आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2 प्लस आर नॉट 1 अल्फा 1 प्लस आर नॉट 2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ऐसे कर सकता हूँ, बोलो सही है एकदम। यस सर, सही है सर, सही है। सही है सर। यस सर। अब देखो, इनिशियल आर नॉट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इनिशियल आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2 सीरीज में। अरे ऐसे ही तो होता है सीरीज में। तो ये आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2, आर नॉट इक्विवेलेंट ही तो है, यानी कट गए, कट गए। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कट गया, अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर नॉट 1 अल्फा 1 प्लस आर नॉट 2 अल्फा 2 अपॉन आर नॉट इक्विवेलेंट कितना है, आर नॉट 1 प्लस आर नॉट। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर। प्रूफ का कोई बड़ा मैटर नहीं है, प्रूफ कोई बड़ा मैटर नहीं है, बोलो क्लियर है। यस सर। विवेक यादव यस्टरडे वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए एक बात क्लियर कर दूं आपको, आज आवाज
आवाज नहीं आ रही सर। नो वॉइस सर। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ गई, अब आ गई सर। अब आ गई सर, अब आ गई। अब नहीं चली आई गई सर, सर। चली गई आवाज। चलेगी, चलेगी सर। हाँ सर, हो नहीं गया। आई सर। एक बार और बटन दबाओ। आ जा रही है। यस सर। अब यस आ सर, गई। यस। सर बीच में आ रही है, बीच में जा रही है। तो रिकॉर्डिंग बेटा सारी की सारी मेरे चैनल, मैंने आपको पहले ही वीडियो भेजी है, उसमें है ना, पिछले साल भेजी है ना, उसमें पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी की सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं विद एडिटिंग। तो जौन सी मर्जी देखो, जो डाउट आता है जिस वीडियो में, वो वाली वीडियो देख लो। टॉपिक वाइज बनी पड़ी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। सर आपके चैनल पे, कंटेंट सेम है सर। आप वाले चैनल पे सर? हाँ हाँ हाँ, मेरे चैनल में मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर। सेम है सर। मेरे उसमें मैं ही हूँ ना, कोई और थोड़ी ना है। यस सर। हाँ वो वैसे सा है वो। उसमें देख लो जो सी चाहिए। ठीक है, तो सीरीज का करवा दिया है, पैरेलल की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है ना। पैरेलल, पैरेलल के लिए अल्फा इक्विवेलेंट बनेगा आर नोट वन लेकिन अल्फा टू होगा, प्लस आर नोट टू लेकिन अल्फा वन होगा, अपॉन आर नोट वन प्लस आर नोट। ठीक है भाई। वो पैरेलल का अल्फा इक्विवेलेंट अलग होगा, ये सीरीज का है, ये किसका है, सीरीज का। ठीक है। पैरेलल का कैसे प्रूव करेंगे, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अरे ये वन अपॉन हो जाएगा ना ये, यस सर, यस सर। तो नीचे वन अपॉन आर आ जाएगा, वन अपॉन आर नोट वन प्लस वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यस सर, आर नोट टू। तो वहां से सॉल्व करके ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है। यस सर। ओके सर। तो कोई जरूरत नहीं है इसको प्रूव करने की बेफिजूल में, एक बता दिया है आपको, पता भी लग गया कहाँ से आता है। ठीक है ना, आइडिया लग गया, काफी है। तो लिख लो टेम्परेचर कोफिशिएंट इन फ्रीजन पैरेलल, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है मेंस में, या बिट सेट में, या एनडीआरआई में, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है। नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सुमित सब्जी। लिया, नोट कर लिया भाई। नो सर। सुमित माइक ऑफ कर ले। क्या हर्षित? सुमित तरकारी। कराऊं आगे बेटा। एक यस मिनट और, सर। एक मिनट, यस सर। ठीक। यस रुक सर। जाओ सर, रुक जाओ। एक मिनट थोड़ा। यस सर। कुणाल, हाँ जी।
series and parallel combination of resistors. सर आवाज सही नहीं आ रही सर। आवाज तो आएगी नहीं बेटा। आवाज मान लो एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, अभी बैटरी लगी। बैटरी कैसे काम करती है पहले बात कर चुका हूँ ना ना। Yes, sir, correct. ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। बैटरी से क्या निकला? करंट। ठीक है, तो इसमें क्या आई करंट ही क्या है इसमें? इसमें भी आई करंट क्या है? इसमें वही आई करंट क्या है? लेकिन इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? V1। V1 होगा इसके सर। क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? V2 V2। और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? V। तो जाहिर सी बात है, जो V पोटेंशियल है ड्रॉप, वो टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 है। yes हाँ? sir Yes, sir. V1 क्या है? I R1। V2 क्या है? I R2। IR2 I IR3 मैं तीनों का एक Common. इक्विवेलेंट चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? एक इक्विवेलेंट। equivalent इक्विवेलेंट कैसा R लगेगा? equivalent कुणालो शांत हो जाए यार। R इक्विवेलेंट लगेगा। बैटरी यही भी होगी, करंट भी कुणाल आई साथ साथ मत बोल यार, समझ R जा। इक्विवेलेंट sorry भाई होगी। sorry तो आई R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? आई 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 कट गया तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? अरे बोलो। R1 plus R2 plus तो इन R3 सीरीज करंट इज सेम। सीरीज करंट क्या रहता है? सेम। सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है, 8 9 वाला होगा ये तो। यस सर। 9th में पढ़ा। काफी आसान 9 में पहले। भाई 10th में पढ़े थे हम कैपेसिटेंस लोग तो NTS पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, रेजिस्टेंस है, फिर एक और रेजिस्टेंस है, फिर एक और रेजिस्टेंस है, बैटरी, R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये V बैटरी है, ये I करंट निकला। बोलो सही है? सही है? yes sir I करंट निकला तो डिवाइड होगा करंट, ऊपर कितना जाएगा? yes sir I1 I1 कितना जाएगा? I2 I2 कितना जाएगा? I3 I करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। yes sir देखो R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? V। R2 के क्रॉस भी V है, R3 के क्रॉस भी V है। पोटेंशियल ड्रॉप सेम है ना? yes sir ऊपर पोटेंशियल yes sir पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? यस सर सेम ही है। पैरेलल की बचा है। इक्विवेलेंट ऐसा ही होगा, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। तो I होगा V बाय R इक्विवेलेंट। तो I1 होगा V बाय R1, V बाय R2, V बाय 1 upon R इक्विवेलेंट आ गया, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R2। ये हो गया
पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। बोलो क्लियर है? यस सर। कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल ही sir. आसान है। कुछ भी नहीं है Yes, सर, sir. आसान है सर। Crystal clear. नोट कर लो इसको। कर लिया नोट बेटा? Yes, sir. बेटा केवीएल केसीएल में पिछली बार करा चुका हूँ। केसीएल केवीएल करा चुके हैं ना मैं। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यस सर। वो सेम है, इस बार भी वही है, ठीक है ना? तो रिपीट कर लेना उसको, है ना? और कहो तो दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। करवा दो सर रिवॉर्ड हटाओ इसको। यस सर. किरचॉफ करंट लॉ, ये लॉ कहता है इतना करंट एक बोर्ड पे एंटर करता है, मान लो I1 करंट एंटर किया, I2 करंट एंटर किया, I3 और I4 I5 निकल गया। ये लोग कहता है करंट जितना एंटर करता है उतना ही करंट लीव करता है। करंट एंटरिंग एट अ नोड is equal to current
from that node. ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान है। अगर वो किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन करेगा, मान लो ये I1 है, ये I2 है, I2 है, ये I3 है, ये I4, I4, ये I4। सारा करंट आता हुआ ही दिखाई देगा मान लो आपको, तो लो कैसे लगाओगे आप? अब लो लगाओगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस जीरो के इक्वल। प्लस I5 की वैल्यू क्या है? 0। समझे? समझे? ठीक है। अरे भाई एंटर कर रहा है ना सारा, लीव तो कर नहीं रहा, लीव करने वाला 0 हो गया। यस सर ठीक है। आसान है। यस सर। अब आता है वोल्टेज लो, मैं इसको लूप लो भी बोलते हैं। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ऐसा बताओ। मान लो ये रेजिस्टेंस है, बैटरी, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, बैटरी। मान लो ये लूप दे रखा है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस R1 है, मान लो ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है। इस बैटरी का नाम V1, इस बैटरी का नाम V2, इसका V3, इसका V4, इसका V5। सही है? हाँ, अरे पहले Yes, भी sir. करा चुका हूँ बेटा मैं ये। यस यस सर। सर। यस सर। इसमें मान लो करंट जा रहा है ऐसा I1, इसे मान लो जा रहा है ऐसा I2, जैसे मान लो ऐसा जा रहा है I3। तो 3 लूप दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई दिया सर। 3 लूप दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं सर। यस तो तीनों लूप में पोटेंशियल डिफरेंस को सब सेव 0 कर। जैसे मान लो इस लूप में पढ़ते हैं, ये लूप 1 हो गया, ये लूप 2 हो गया, ये लूप 3 हो गया। हाँ जी, लूप 1 में कौन पड़ेगा? 1 2 से मान लो यहाँ से शुरू करते हैं और वापस यहीं पर आना, तो कितना आएगा? I1 R4 पोटेंशियल, फिर I1 R1, फिर प्लस का V1 बता रखा है, बोलो सब बता रखा है, फिर प्लस का V4 इक्वल टू 0। 0। तो आया समझ? यस सर। बेटा मैंने Yes, बताया sir. प्लस टर्मिनल में एंटर करोगे तो प्लस, नेगेटिव में करोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव। यस सर। करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस, करंट के अपोजिट चलोगे तो माइनस। यस सर। अब लूप 2, देखो यहाँ से चले,
यहाँ पे पढ़ते हैं। वापस यहीं आएंगे। I2 R2 हो गया, यस यस I R माइनस -V2 हो गया। हाँ यस यस सर अरे बोलो। Yes sir. Minus V2. अब इस रेजिस्टेंस में ऊपर से I2 जा रहा है और सामने से I3 आ रहा है, तो I2 माइनस I3 into R3 और इधर गए तो -V1 इक्वल टू 0. आया समझ में? ये समझ में आया है? Yes sir. से yes और no? Yes sir. रिवाइज करा रहा हूँ, ये तो आपको मैं सबको बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से आया। Yes sir. Yes sir. आ गया सर आ गया सर रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि मजेदार तुम समझ आया। खुद ना पढ़ना पड़े, मैं ही करा देता हूँ। आ गया यस सर। सर तो करा चुका हूँ मैं तो एक बार ही Yes कैपेसिटी sir. Yes sir. लूप 3 यहीं से चल के यहीं खत्म करते हैं। चलो आया माइनस का V4। अब सुनो, इसमें क्या रहे हो, तो I3 इधर से और I2 सामने से आ रहा है, तो I3 माइनस I2 बनेगा इंटू R3, फिर माइनस V3 बनेगा, फिर I3 R6 बनेगा, माइनस V5 बनेगा, फिर बनेगा माइनस I3 R5, सॉरी प्लस I3 R5। प्लस I3 R5 यही पहुंच गया दोबारा इक्वल टू, समझ में आया? यस सर बोलो। आ गया सर। आ गया सर यस सर तो डेफिनेशन इसकी वो क्या बनेगी थ्योरम, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अरे एलिमेंट, क्या आवाज आ रही है? across each element in a loop तो क्या समझ रहे हैं? is equal to 0, यही तो बनेगी। और ये मैंने पहले ही बताया था, एनर्जी कंजर्वेशन होता है और कुछ नहीं होता। तो ये एक जगह से दूसरी एनर्जी जा ही तो रही है बस। यस सर मैंने पहले ही बताया था एनर्जी कंजर्वेशन होता है और कुछ नहीं होता है। यस सर अरे बोलो। यस सर sum of potential difference across each element in a loop is equal to 0। सही है? यस सर नोट करो इसको, नोट करो, हाथ से दोबारा लिखोगे अच्छे से समझ में आएगा। नोट करो। साइड बारिश हो रही है। ठीक है भाई। Yes sir. नूर यस सर क्या हाल है ब्रो? बढ़िया सर बढ़िया, आप सुनाओ सर। है बढ़िया सर, आप सुनाओ। सब बढ़िया। घर पे सब बढ़िया सर। पूरा कैमरा ऑन है, बस 3-4 का और कैमरा ऑन है, बाकी सबके कैमरे ऑफ है। धीरे धीरे ऑन हो रहे हैं सबके। कहीं बेशर्म तो भी नहीं कर रहे, जा भाड़ में जा। विवेकानंद तुमने नहीं करना ना कैमरा ऑन, बेशर्म है तू विवेकानंद है भाई। विवेकानंद भाई नो सर और हिमाचल का मौसम कैसा है बेनूर? बढ़िया है सर बढ़िया। एकदम चिल्ड हो रहा है। यस सर चलो यार लॉकडाउन खत्म होएगा तो फिर आएंगे तेरे वहाँ। यस सर आना सर। बढ़िया सी जगह बताइए घूमने की है, यस सर रिश्ते में दिलवा दियो। यस सर। घर है सर अपना, कहीं और रहने की क्या जरूरत है। क्या कह रहा है?
घर है सर अपना यहाँ पे, कहीं और रहने की क्या जरूरत है? बात नहीं आ रही। सर अपना ही घर है सर, कहीं और रहने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा। बाकी समय मुझे अभी भी नहीं आया। कोई बात नहीं, जब आएगा तब बात कर लेंगे। नोट करो जल्दी, नोट करो फिर आगे पढ़ाऊंगा। अगर आप बोलिए। बढ़िया नोट्स बना रहे हो ना सभी बच्चे? यस सर। देखो बेटा, पीडीएफ नोट्स की मैं भेज ही देता हूँ अपने हाथ से लिखे हुए ये वाले, ठीक है? और वीडियो लेक्चर मेरे बने पड़े हैं सारे के सारे, जो सा मर्जी उठा के मेरा, मैं ही उसमें आऊंगा, कोई और नहीं आएगा, मेरा भूत नहीं होगा। वो तुम देख सकते हो, ठीक है? जो सा टॉपिक देखना है लाइव में तो मैं पढ़ाता ही हूँ। और बच्चे की जान लोगे हैं? ये नहा के नहीं बैठा हुआ है राघव चावला, है ना? बिना नहाए बैठा है ना? अरे झूठ मत बोल, शक्ल से देख लेते हैं नहीं हमको। ना सर, नहीं ना। ये साइड से मैं तो गुरुकुल में नहीं रहता था। नहीं नहाया हुआ ना राघव? सर प्लीज नहीं ना ये साइड। सर, अभी नहीं ना, क्लास करना होगा। स्कूल में नहाता नहीं था सर ये। प्लीज ये साइड। पर बेड में बैठ के पढ़ता है राघव है? फ्री टेबल है तेरे पास? हाँ जी सर। टेबल चेयर है? टेबल चेयर है सर, पर वहाँ पे सर टेबल शोर चेयर में ज्यादा बैठ के है। क्लास लगाया करो, ठीक है? सर वहाँ सब शोर मजा है आता सर, है। शोर आता है सर वहाँ पे। और कोशिश करा करो बड़ी स्क्रीन पे लगाओ। किस पे लगाते हो, लैपटॉप पे लगाते हो या फोन यस में? लैपटॉप। फोन बड़ी बच्चों को मिला है सर। जियो वाले लैपटॉप फोन। लैपटॉप जियो वाले फोन में शांतनु होगा ना? करो सर रिमूव। शांतनु तेरे नंबर जुड़ते जा रहे हैं, तू आ जाए। लास्ट वार्निंग थी सर। इसके बाद शांतनु का ही नंबर है, कुशल के बाद। शांतनु बेटा आ जा, नंबर जुड़ते जा रहे हैं। सर कुशल इसको टीवी आते में ही देखता बता है, देना। कुशल भाई टीवी में देखता है। हमारा पाला टीवी में देखता है। प्रोजेक्टर करता है। है कहाँ पाला? सर प्लीज देखते हैं। रिया नोट। नो सर। रिया नोट भाई हो। साइड में सर। नीरज राजी हो रहा। तेरे को राजी कर देगा अगर किया। राजकुमार दिख ही नहीं रहा। चलो क्वेश्चन करें। यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं, हटाओ इसको। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। केसीएल एंड केवीएल। केवीएल केसीएल पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? 3-4 कर लेंगे, मतलब 1-2 अभी कर लेंगे, 1-2 कल कर लेंगे आपको, ठीक है? फिर आगे पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन आसान दे रहा हूँ, सब बच्चे करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन आसान है, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि सब करते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस क्वेश्चन है। पहला आसान क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि सभी बच्चे करें। फाइंड करंट इन 4 ओम करके दिखाओ। टिकट डायरेक्शन बता दो। करके दिखाओ क्वेश्चन। मैं कराऊं या करोगे? कर लोगे? मुझे कराना पड़ेगा ये भी? करा ही दो सर, नेकी और पूछ पूछ। आंसर आ गया भैया एक बच्चे का। आंसर गलत आया है, रॉन्ग आंसर। 10/3 इज रॉन्ग आंसर। शौर्या रॉन्ग आंसर। शौर्या का भी गलत है। 5 एम्पियर गलत आंसर है शौर्या। 6 और किसी का? देखो इधर, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। सिद्धार्थ सिद्धांत 3 एम्पियर। सिद्धांत ठीक कह रहा है। चलो देखते हैं। तो ये वाली बैटरी लगी है, इसमें ऐसे करंट जाएगा I1, और इसमें मान लो ऐसे जाएगा कितना, I2। तो चलो इसमें घूमते हैं। यहाँ चलो, धूम मचाले। अब आया I1 और इधर ही I2 जा रहा है, तो 4 टाइम्स I1 प्लस I2। फिर आगे धूम मचाले -10। फिर आगे धूम मचाले 2I1। वहीं पहुंच गए, इक्वल टू 0। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, अबे नहीं आया क्या? कम से कम ये तो बोला करो सर आ गया। यस सर। फिर मैं म्यूट ऑफ ही कर देता हूँ। आया सर आया। तुमने अगर बोलना ही नहीं तो। करंट का डायरेक्शन कैसे ले लो? चलो तो इसमें घूमो, धूम मचाले 2I2, फिर 20, फिर 4, और इसमें करंट I2 भी ऊपर I1 भी ऊपर। वहीं पहुंच गए। इसमें यहाँ से चले थे यहीं वापस है। इक्वेशन को सुंदर कर लो। 4I1 और 2I1 हो गया 6I1, और हो गया 4I2, ये हो गया 10। अरे बोलो, सही है? होगी सुंदर? अरे बोलो, और सुंदर करना है तो 3I1 Yes, sir. 2I2 5 कर दो। 3I1 2I2। नहीं समझ में आया? बोलो, इधर आओ। 2I2 और 4I2, 6I2 और 4I1, 4I1 6I2 20। सुंदर कर दो। 2I1 3I2 10। तो इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो क्या कैसे होगी सॉल्व? इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो 2 से करोगे कितना आएगा? ठीक है ना? ठीक तो है। कितना आएगा?
6i1 2i 4i2 तो 10 नीचे करोगे तो 6i1 9i2 50 माइनस 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 5i2 20 i2 कितना आ गया 4 i2 कितना आ गया 4 आ गया i2 4 आ गया तो यहाँ देखो 10 माइनस 40 10 माइनस 40 आ गया 10 में से 40 गए माइनस 30 ठीक है माइनस 30 अपॉन यस सर -5 16 माइनस -5 I2 का वैल्यू 4 है। कितना को गलती तो नहीं तो 4 ही आ रहा है ना यस i2 4 आएगा 20 कैसे कैसे i2 4 आएगा तो 16 होगा ना ये यस सर 16 होगा। माइनस में आ जाएगा सर आप माइनस में आ रहा है। ठीक है करंट माइनस हो सकता तो है 4 ओम में कितना करंट जा रहा है करंट इन 4 ओम सर ये माइनस सर करंट नेगेटिव हो सकता है सर आंसर आ गया कि नहीं आ गया बोलो ये मैंने किया क्वेश्चन को विवेकानंद वोल्टेज म्यूट कर ले केवीएल से किया सर आवाज नहीं आ रहा ये है मेथड 1 है मान लो मैंने केवीएल से किया किससे किया केवीएल से मेथड 1 मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करूंगा केसीएल से मैं इसी क्वेश्चन को केसीएल से भी करूंगा ये कितना है 10 वोल्ट ट्वेंटी वोल्ट 2 ओम 4 ओम 2 ओम ठीक है अब मैं इसको करूंगा मेथड 2 यानी केसीएल से किरचॉफ करंट लॉ ठीक है तो मैंने ये वाला नोट पकड़ लिया मैंने बोला कि यहाँ से मान लो ये I1 करंट आ रहा होगा तो यहाँ जाएगा I2 उधर जाएगा I3 अरे बोलो ठीक बोला या नहीं बोला यहाँ से मान लो I1 आ रहा होगा इस तार में से तो आगे इस तार में I2 जाएगा और इस तार में कितना जाएगा I3 मैं केसीएल लगा रहा हूँ ठीक है यस सर अरे मान लिया I1 I2 I3 अपनी मर्जी से वो तुम जबरदस्ती कोई वो तुम सिरा दोगे मुझे ठीक है बॉस अब क्या करेंगे अब इन इसको मान लो ए इसको मान लो बी तो जाहिर सी बात है अगर I1 इधर से आ रहा है तो ये I1 ही होगा इधर जो आ रहा होगा इधर ऐसा I1 ही होगा ये I2 है इधर जाहिर सी बात है ये सारा I2 होगा है ना अरे बोलो राइट Yes, भी sir. अब सुनो अब मैं VA माइनस VB निकालूंगा देखो तो VA माइनस VB निकालूंगा पहले मैं निकालता हूँ I1 सुनो VA माइनस VB चलो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि A से B की तरफ चल रहे हैं अरे बोलो क्या सर A से B की तरफ ऐसे चलो पहले तो डायरेक्ट तो कितना आएगा 4I3 नहीं यही बात समझ में अरे बोलो नहीं आया आ गया आ गया अब ए से भी चलो लेकिन ऐसे चलो जो ऐसे ऐसे इधर से पहुंच जाओगे चलो
तो पहले आया माइनस का 10 वोल्ट आया, क्या आया, माइनस का 10 वोल्ट। फिर इधर जा रहे हो और करंट ऊपर आ रहा है, तो माइनस का 2i1, तो माइनस का 10 और माइनस का 2i1, बोलो हजम हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ए से बी पहुंच गया ऐसे, से यस और नो, यस सर। यस सर। से यस और नो। यस सर। चलो अब इधर से चलते हैं, ए से भी इधर से घूमते हुए, मजे से घूमते हुए चलते हैं। चलो क्या आया, 2i2, चलो फिर आया -20, 2i2 -20, बोलो नहीं हजम हुआ? अरे बोलो, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हाँ? मैंने कुछ दिनों के लिए bm - bb को x बोल दिया, ये भी x। अब ये माइनस बी बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा, x लिख लेंगे। अरे बोलो, यस सर। यस सर। अब आ जाओ इधर। अब क्या i1 बराबर i2 प्लस i3 है? हैं? यस सर। i1 निकालो यहाँ से, कितना आया, इसको उधर ले जाओ, इस इक्वेशन से i1 निकालो। -5। -5 -10 माइनस x अपॉन 2। अरे बोलो, यस सर। फिर i2 निकालो, इधर से i2 निकालो, x X plus प्लस 20/2 अपॉन 2। x + 20/2 फिर इधर से i3 निकालो, x अपॉन, आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। यस। आगे सर आगे। x निकाल लो ना, x निकाल लो, बड़ा तोप मारना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है, -20 - 2x, 2x प्लस 40 प्लस x, 2x और x, 3x उधर के 5x, 2x 3x उधर के 5x, -20 - 40 -60, तो x आ गया -12। अरे बोलो, यानी -12 वोल्ट आ गया VA - EB। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। है? यस आ सर। गया। अब निकालना क्या था, i2 i3 निकालना है ना, i3 निकालना है ना, i3 क्या है, i3 x अपॉन 4 है। अरे बोलो, यस सर। कितना i3 3 है, 3 i3 कितना है, -3 -3 x -3 का मतलब क्या हुआ, -3 का मतलब ये हुआ कि मैंने अपोजिट नीचे डायरेक्शन माना में। था, एक्चुअली में ऊपर जा रहा है। अरे करंट ऊपर से नीचे नहीं आ रहा 3 एम्पियर का, नीचे से ऊपर जा रहा है। अरे यहाँ करंट से भी में 3 ही आ रहा है जो आंसर, और यहाँ से भी 3 आ रहा है। आई बात समझ में? सर नोट कर लो।